द्रौपद दशरथ वीर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग मानो सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग मानो राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज बल मुकुर सुधार वर्णा रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री रामचरित मानस कहले कि मुझ में नहीं है क्षमता पर बालक से बुलवाई माँ ये जनक सुता की ममता। जग कारण तारण भव भंजन धरे निभार की तुम अखिल भुवन पति निन्ह मनुज अवतार। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय बोलिए वीर बजरंग बली की जय। सोन की चिड़ैया ले सनमाली भान के कटोरा ले पदमाली छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल उत्तर बस्तर कांकेर जिला अब यहाँ के पावन कोरा में बसे पावन ग्राम हाट कुंगेरा। अब यहाँ के हमर जम्मू दाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नोनी बाबू लई का जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुर वाणी के धनी मानसवणी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र संचालक भैया जी निर्णायक के ऊंचा सिंहासन सुशोभित करने वाला विद्वान जी मल्ला बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मू श्रोता समाज ला और बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और मोर कर कसा बोली ला मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला हमारा ऑपरेटर बंधु गजानन भाई। आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटिया डीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाल दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों आज बड़ा ही सौभाग्य की बात आए कि आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए कुछ बोले के समय मिल गए और मैं का कही होगा राम कथन आप सब जानत हो परिचित हो फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुँह सुनना चाहता हो ये तुम आप सबके उदारता अमोर सौभाग्य। मैं सोचा ना बहनी हूँ आज के जमाना में कौन का कर न सुनते वो अजी बाप के बात तो बेटा नहीं सुना
बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी के बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भर ला कौन का है वो सैया बात ला घर वाली नहीं सुने। ऐसन कलिकाल में आप सब मोर जी से बालक ला सुनना चाहता हो। एक बार आप सब ला मैं हृदय से नमन करो, दंडवत प्रणाम करो। सजनों, आज के जमाना में आदमी कर सब पर समय है। आरगल चालू करना जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज के जमाना में बहनी हो आदमी कर सब पर समय है वो, और समय नहीं है राम रामायण बनने में। समय नहीं है के मार राम रामायण पर तुमन कहो कैसे बाबू उसा रत्ती तो रामायण काबर करा था, तो मैं दामाक साथ कह सकत हूँ। अगर सच में राम रामायण पर समय रत्ती तो ऐसने बड़ी सुख हो बड़ जगह गोमनी बाँचे रत्ती सी रत्ती सी से ताली बजाने घामो। आदमी कर समय नहीं है राम रामायण भर का। सुनता करो कोनो कहीं देख ले चलना बहिनी हाथ को गिरम जोरदार रामायण होती है सुन ले वो। आदमी बहाना करते का रामायण सुन में बहिनी का रामायण सुन में मुँह टपकते कर पीने पर टाइम नहीं ऊपर हम लोग पानी पद होती है। ये पानी पद होते ये रामायण वाला मतलब भूत धरे बहिनी रामायण पढ़े। अच्छा 3 घंटे पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी कैसे बहिनी 3 घंटे पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी और तारीफ भलो करी अफड़ जोरदार इस बहिनी। वो पिक्चर के नाम पुष्पा का थे यार। पिक्चर के नाम पुष्पा होकर हीरो जोरदार डायलॉग मारते अल्लू अर्जुन कहते बहिनी ऐसे वाला झुकेगा नहीं। अरे हमार जवान भाई मन तो क्रिकेट मैच चालू हो दे टीवी में आँखी निकाल दे। अब टीवी हर दूर के बात है, आजकल मोबाइल में देखा तो दिन भर बुरे रहते बहनी। हमार बहनी मन घरों कम नहीं है। सांझ होवन दे धारावाहिक के लाइन वाला चालू होवन दे साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया ले दे के चलो रखी तो हम दूसरा चालू ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूप मचा दे लौटाई नागिन। अरे बाप रे अतका तो चालू हो गए तहन कतो सास ससुर कहा थे बेटी वो साग जड़ रही खो दे वो कहा जरही जरन रोग हल वो सज्जन सिंह का कहते पहली देखा। तो दुनियादारी बड़ समय हो राम रामायण बड़ समय नहीं है। बहाना नो है काय बता। और जिंदगी बहाना से नहीं चले लेकिन आदमी बड़े बड़े बहाना बनाते। बहाना बाज मान लगा कही बड़े बड़े बहाना। एक जन माई लोग पड़ोसी घर हंसिया मांगे गिरा है वो मन तो रात और हंसिया दे रहते बहिनी साथ तोल के देते हो तो मन तोरा हाँ बहाना मारे वहाँ मारे लठे लठ मारे चंपा फिर देवत भी बने बहिनी। देवत भी बने ठेला है कहाँ पर देवत भी बने दोस्तीन वहाँ नहीं हम घर गोलू पापा के है बहिनी काली हंसिया पजाक लाने कोनो झन देवे तो काबू तक कर ही वहाँ ठेल है नहीं बहिनी तेकर से ही हंसिया दाढ़ी में छपन हो कहा तरीसिया यदि अंधरा की हंसिया टंगी हम दाढ़ी में छल दूंगा सोच ना बारी। एक झन के दिन स्कूल निके रहा और बिहान दिन तक गुरुजी नंगा चमक राजेश गुरुजी ही सो नंगत गाली गल्ला दिस कैसे गाली का बनी आज पीठों का फोकट में भात फोकट में कुर्ता पैंट फोकट में किताब तब भोलनिया वो लड़का अपने अपन रो ते का जानबे गुरुजी हम आवत रहे हमार पीरन हम जानबो कैसे हो गए आवत रहे हम झबलो कुकुर 4 मोला बड़े जन झबलो कुकुर 4 गुरुजी सोग लागे कतिक 5 बेटा पहले नहीं बताते रे धन्नो अब बड़ी दे परे बेटा देखा के दे गल्ला चाबे पूरा शरीर लखोट डरिस कहूच कर दांत कर एक चिन्ह नहीं रहा मास्टर समझ के टूरा लबारी मारत है कहते कसरे पागल अरे कुकुर चाबी दांत गड़े चिन्ह नहीं दिखी रे वो लड़का कहते नहीं गुरुजी ईमानदारी से हाथ हो मोन कुकुर जरूर चाहेगा फिर दुख के बात है गुरुजी जे कुकुर मोल चाबी ते का कर दांते नहीं रिश्ता में का करूं भोगला हो कर इस कुकुर ये कुकुर चाहे फिर भोगला दिए बेचारा ये बहाना नो है का जिंदगी बहाना से नहीं चले याद रखो। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं सदा काम
के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं, प्रभु का सुमरन सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं, फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चलो ये सुंदर अवसर मिले हैं वो अवसर ल सुअवसर में बदलन किस गिल्हा कांड के पावन चर्चा कर वो दोहा क्रमांक 1 मोर बंटवारा के प्रसंग जग कारण तारण भव धन जनधरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ये प्रसंग ला माध्यम बना के जेकर सरल अर्थ में तुलसी जी बाबा लिखे हैं। हनुमान जी राम जी के सामने प्रश्न करत थे, आप जगत के कारण हो या संपूर्ण लोक के स्वामी भगवान, वो सागर के उतारने वाला, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाला, क्या आप ही वो ईश्वर है? ये ओकर प्रश्न है, एक सरल अर्थ है। लेकिन यही प्रसंग में तुलसी बाबा आप लोग हमला का संदेश देना चाहते। चलो एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। सूर्य के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश जी देवन न्योता काबर हुआ बुद्धि के देवता। फिर निवेदन ये रही बहनी हो, गाना में गाँव ताली तुमन बजा तो जुगल बंदी जोरदार बन जही, यही कहा गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्भू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विद्वनेश्वर पादु पंकजम। आज मोरे नाम बता दोगे, आज मोरे नाम बता दोगे, गजानंद महाराज आज मोरे नाम बता दोगे, गजानंद महाराज आज मोरे नाम बता दोगे, गणराज आज मोरे नाम बता दोगे, आज मुझे नाम बता दो। मोही के जम में पाया, अंधरा के आँखी पर के मोही के जम में पाया, पाठन के बेटा होगे बड़े अलपट के तोर माया, पाठन के बेटा होगे बड़े अलपट के तोर माया, आज मोरे नाम बता दो, आज मोरे नाम बता दो।
घबराया पर्वत जाते भारी भरकम कर तन के फिर मुसवा तोला उठाते भारी भरकम कर तन के फिर मुसवा तोला उठाते आज समान पार होने लाख बचाते आज समान पार होने लाख बचाते बिगड़ी बनाने नहीं आता रहने पार लगाने बिगड़ी बनाने नहीं आता रहने पार लगाने गनरा पार होने लाख बचाते आज मोरे लाख बचाते आज मोरे लाख बचाते आज मोरे लाख आज मोरे लाख आज मोरे लाख बचाते जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस और श्री रामचरित मानस के पावन प्रसंग में चलन एकल पहली आप सब निवेदन कर दो मर्दाई मल्ला बहिनी मल्ला भैया मल्ला एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा लगा बोलिए राजा रामचंद्र की वो पिछू नार के घेखर में लगलो कहा था मोला नहीं देखत कहा तो और बैरी हो मैं सब लग देख मोर नजर सब उड़ा रहे तोहरे गांव में तो भोल बजाए मर कोड़ी है कंजूसी चलो एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा लगा बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब ये बात लमोट डालने नहीं कहा था भैया रामायण में लिखा है तीन बता था राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी जब जब भी हमारे जीवन में संशय रूपी चिड़ई आके बैठे तब तब हमला राम नाम के ताली जरूर बजाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में संशय रूपी चिड़ई भाग जाए उड़ के निकल जाए कहाँ पर कथा सुने पर बैठबे ना तो बहुत अकन जीवन में संशय आ जाते कैसे उदाहरण दे दो आप सबला जैन प्रसंग मोला मिले हैं हनुमान जी के और हनुमान जी के पहली एंट्री है पूरा रामायण न पढ़ लो भैया रामायण न पढ़ ले हनुमान जी के पहली एंट्री अच्छा पिक्चर देखो भाई नहीं हो पिक्चर देखो नहीं हो तुम्हार गाँव मन नहीं गोठिया का गोठिया थो ना तो मोरसन गोठिया करो दीदी हो डरावना नहीं दिखा तो हो हाँ तो गोठिया करो वही नहीं पिक्चर में जब हीरो पहली बार एंट्री लेते तो पिक्चर के सीन जोरदार रहते नहीं अमित कहो राम जी सब काम करे पर हीरो हनुमान जी बाहुबली पिक्चर में देखे हो जब हीरो पहली एंट्री होते तब खान में शिव जी वो रहती हो जटाटवी वलज्जल प्रवाह पावत स्थली ऐसने कहते का मन हीरो पहला एंट्री के सीन बड़ा जोरदार हनुमान जी के भी पहली बार ये सीन है पहली बार हनुमान जी रामचरित मानस में दिखा थे लेकिन हनुमान जी बेंद्रा बन के नहीं बल्कि कैसन विप्र रूप धरि कपिता गयो हनुमान जी बामन बन के गए हमें निवेदन ये करो आप सब ला धरि बटु रूप देख तय जाई कह सुजान सियन बुझाई ये प्रसंग के भूमिका में मैं जाऊं सजनों भगवान राम जी ला 14 साल के वनवास हुए के साल के वही होती देखिए मन लगा ये डाला देखे करो बहनी हो गौकिन ईमानदार इसका हाथ हो कई ठन गांव रामायण पढ़े जावे ना तो सुनैया मन के मुंह देख कर रामायण पढ़ ले ते कत्तो जोरदार बढ़िया बढ़िया कथा बतात रहा और मन ऐसे मुंह टेढ़ा करके बैठे रहते जानो मानो रामायण वाला मन देखल नहीं भात भगवान कहीं झकमन तो जानो मानो लाइट माई के कर्जन हुई मन को हिले का मुंह टेढ़ा कर कैसे तो टेढ़ा मुंह वाली मन कर काला गोठिया राम जी वनवास कौन दे बहनी हो कौन कहे वनवास जा कही के कई राजा दशरथ जानथो का वो जानथो नहीं
तुम्हारो गांव में एक आध जन दशरथ, एक आध जन वो काकरो नाम हवे, ओकरो 3 जन घर वाले हो। लेकिन जेकर में गोठिया तो गोठ ना, ओकर 3 जन भाई है। ओकर घर वाली का नाम है बताओ तो? कौशल्या। कई कई, हाँ कई कई, कौशल्या हो, सुमित्रा। चलो ताली बजाओ, बढ़िया जोरदार बता। और 3 जन घर वाली मिला के जन लड़का 4 जन का नाम? राम लक्ष्मण। बहुत बढ़िया। इका मन बर्तू मन ताली बजा दे जी। कहीं बने लागते बहनी हो इसने बताइया मिलते थे। अच्छा 4 जन बेटा 4 जन बहुरिया, उनकर मन के का नाम? सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरती कीर्ति। क्या बात है। ये चश्मा वाली दीदी बड़े घर ताली बजाओ आपसे। जीवन बने काम करी ते कबर ताली बजबो हूँ। कई ठन काम जावे ना दीदी हो तो 2 जन के नाम ले बताते, सीता उर्मिला, हाथ लनी फोड़ देते से। तब तुमनी पति हो कई ठन गांव में तुम्हें हाथ पैसा दे को मन बोल माथ में धरे रह, तुम पैसा दे लागते कि पड़ सब। तब ये 4 जन बेटा 4 जन बुढ़िया भगवान राम जी के वनवास माता कैकेयी के द्वारा 14 साल के, लक्ष्मण भैया भी साथ में निकल गए, सीता मैया भी निकल गए, और वनवास काल के दौरान माता सीता के हरण हो गए। भगवान राम जी जंगल जंगल घूमत रहे। मोरसिया गवा गे रे ए भैया, मोरसिया गवा गे है ना ए राजा, मोरसिया गवा गे है ना। गवा गे है जी, गवा गे है ना ए भैया, मोरसिया गवा गे है ना ए राजा, मोरसिया गवा गे है ना। धरर धरर राम रोवे पंचवटी बनमा, लक्ष्मण समझावे धीरज धरो भैया मनमा, आंसू हर बोहा गे रे ए भैया, मोरसिया गवा गे है ना ए राजा, मोरसिया गवा गे है ना। भगवान राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में जंगल जंगल घूमत रहा है। और जेकर कथा भी आप सुने हो, रत्ता में माता सबरी के आश्रम में चल दी, और माता सबरी के हाथ से जूठा बोई खींच तो सबरी माता बदला में कहा कि जनत महाराज आप सीता मैया पता लगा थो ना, पंपा सरी से जाहू रघुराई, ताहा होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर के तीर में जा महाराज, उनसे सुग्रीव संग में मित्रता करवे, वो तोर भगत है। और याद रखो भगवान सबके बात ला टाल देते, लेकिन अपन भक्त के बात ला नहीं टाले। माता सबरी भक्त है, और भक्त के बात में रखे पर सुग्रीव संग मित्रता करी। और सुग्रीव संग में जब मितानी बधिस ना, मितानी मोल ला पहली समझ लो मोर बहिनी हो, एक तो मितानी बधना नहीं चाहिए, मितानी बधबे ना तो 7 जन्म पर जोड़ के रखना चाहिए। हाँ? भगवान राम जी के साथ में सुग्रीव के मित्रता, तब हनुमान जी होकर मित्रता करा है राम जी और सुग्रीव के। लेकिन ओकर ले पहली मैं निवेदन चाहूँ आप सब ले जे प्रसंग में आ जान, हम माता सबरी के बात ला मान के भगवान आगू डहर बढ़ीस गीस की पंपा सरोवर के तीर में ऋषमुख पर्वत है महाराज, वहां रहते सुग्रीव, ओकर साथ मित्रता करो तुम। अब जब भगवान राम जी आगू बढ़त रहे लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव जो पर्वत में रहते, पर्वत के नाम है ऋषमुख। कौन से पर्वत बहिनी हो? एकदम तुम तो भाई धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना। बने को ध्यान करो ना, कौन से पर्वत? वो तुम्हारा गांव भालू वाला पर्वत नहीं कहा था, वो देखकर भालू रहते का वो अब बड़ डर लगते गोपिन जब आवे तब। कौन से पर्वत? ऋषमुख पर्वत। और ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव महाराज बैठे पूरा पल सेना के साथ में, ऊंचे सुग्रीव रथे। और वो कर मंत्री कौन? तो स्वयं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी जेकर परिचय
कोई परिचय के मोहताज नहीं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और हनुमान जी कौन कौन से गुण हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी के गुण। पर मैं निवेदन करो, ये पंक्ति ना भी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज चुनौती दे दी, बदल दी। इस नहीं भैया, ये पंक्ति अधूरा है, ये प्रिंट मिस्टेक है। तो कहे हनुमान चालीसा में, हाँ कैसे? शंकर सुमन हो ही नहीं सके। हनुमान जी शंकर सुमन होती तो शंकर के बेटे कहती, सुमन मने बेटा। लेकिन हनुमान जी शंकर के बेटा न हो, बल्कि कौन है? पंक्ति में ध्यान चाहो आप सबके। शंकर स्वयं केसरी नंदन। कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वो हनुमान जी महाराज होकर मंत्री, हनुमान जी हैं होकर सुरक्षा करत थे। लेकिन राम लक्ष्मण दोनों पर्वत के नीचे नीचे आवत रहा है, पर्वत के नीचे नीचे आवत रहे। तब अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये मन हम दूध हम दिखत महाराज, ये मन कोनो बालिक भेजे कोई दूत हो ही कस लागत मोला। एक काम कर हनुमान, धरी बटु रूप देख तय जाई, कहसी जान सिय जयन सयन बुझाई। एक काम करबे हनुमान जी, ते ज्ञानी नाम अग्रगण्य हर, ते हाँ ब्राह्मण के भेष धर ले और ब्राह्मण बन के जाप परीक्षा लेने मन दोनों जन कौन है? अरे ठन बढ़िया बात की इसका। बैठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। बढ़िया बात कहा समझो गई नहीं हो। सुग्रीव कहाँ कहाँ थे? वही कल मोल बताबे इशारा करके, अगर बालिक भेजे कोई दूत हो ही तब मैं एक ही काम कर सकत हूँ, भागो तुरंत जाऊँ यह सैला। ये सैल छोड़ के भाग जाऊँ, ये पर्वत ला छोड़ के भाग जाऊँ। और मैं निवेदन चाहूँ मोर बहिनी मोर भैया मल्ला, थोड़ा अध्यात्म पक्ष के भी चर्चा कर ले। कैसे? जे पर्वत में रहते सुग्रीव और ऋषमुख पर्वत है, अमोल तो वैसे लगते। हम भी जहाँ बैठे हैं वो भी कोई न कोई पर्वत है। अब वो कौन से पर्वत है, कौन से पहाड़ पे हम बैठे थे समझो कहीं नहीं हो। गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। कौन से पर्वत में हम बैठे हैं? गृह कारज नाना जंजाला, ये भी पर्वत है। मैं निवेदन चाहूँ, ऋषमुख पर्वत से भागना सरल है, पर गृह कार्य के पर्वत से भागना कठिन है। समझ आते आप सब लोगों? समझ आते नहीं भाई? नहीं। हनुमान जी बामहन बन गए और बामहन बन के गीत बोला, सुग्रीव कानो कान चेता है, देख भैया ते एक काम करबे तो हूँ बेंद्रा हूँ, महू बेंद्रा, दोनों धन बेंद्रा है ना। हनुमान जी और सुग्रीव कैसे बहनी हो? समझ आते ना मोर बात? सुग्रीव बारो बार चेता थे, तहू बेंद्रा हूँ, महू बेंद्रा, ओकर कर जाबे वो मनखे हरे, वो जो डेंगा ताते मन मनखे हरे। हमार भाषा लो नहीं समझे, बेंद्रा भाषा तुम समझत हो और भालू बात ला ये समझो नहीं समझते हो। तब तेल गुड़ निकाल के मढ़ाते रहते मुँहाटी में, ले आया खाबे इसे मने खग जाने खग ही के भाषा। वो कहा सुग्रीव है, एक काम करबे भैया हनुमान जी, ते बेंद्रा में बेंद्रा, तोर बात ला मैं समझूं, मोर बात ला ते समझ में, मनखे नहीं समझे। तब ते एक काम करबे, ओकर कर जाबे और खतरा का अंदेशा वही तो मोल वाणवी भाषा में बोलबे मोला की। समझ आते वो? बेंद्रा भाषा में बोलबे तेरे मनखे मत समझे, में भर समझ जा। अब आजकल में बता दे तो बहनी हूँ, मनखे भाषा में मनखे नहीं समझे। अक्का कोट वर्डम गोठियाते, अक्का कोट वर्डम गोठियाते आदमी, हाँ मनखे भाषा में मनखे नहीं समझे। एकदम सत्य बात बता तो हमारे गांव पोटिया डी जे मन गए उते मन देखे हो, एकदम जोरदार चौकी हमारे गांव में। एक दिन वैसे गली नहीं निकलो मैं ज्यादा, एक दिन चौक में निकल के खड़े रहा तो दो जन पूरा मन का हाथ रहा, भैया सांझ हो गया यार मंदिर जाते हैं। समझा तो वही नहीं हो, सांझ
हो गए मंदिर जाते तो मैं मने में सोचा था हमें दरभा टूरा मन के दे दिल ले पुजारी बन गए रे के दे दिल ले पुजारी बन गए मंदिर जाए के तो एक जन टूरा कहा थे अरे पागल गुरुजी खड़े बाजू मत गोठिया लेकिन हमारे यार तुम मंदिर जाए सोचा तो मैं का बिगाड़ लूँ तुम्हारे चलो मैं जाऊँ तुम्हारे संग तो वो बाजू वाला टूरा कहते गुरुजी ये पागल है टूरा कैसे अरे मन मंदिर कहा लेकिन काला मंदिर कहते तेल जानता नहीं जानो भैया कहते दुर्गा मंदिर जी की अमरेश्वर मंदिर हमारे गांव में अमरेश्वर मंदिर भोलेनाथ के तेरे वाला नहीं कहा गाँव आमदी रहा रहते तारू वाला मंदिर कहा हे भगवान हम दरभा मन के मारे तो हमारे ना कान हम बहनी हो गौकिन तुम अन्नी पति हो सच्ची में हमारे रोज के रामायण पढ़े बढ़ जाता सच्ची में रामायण पढ़े जावे ना तो अक्का वाले रामायण के पढ़त ले कहाँ रही पता नहीं रहा और एक कनक चालू भर कर दे डिग डिगा वो डिगा 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 और कृत्य कर रही बत्तर की बरोबर झपा थे भला कान कर दे ही रामायण वाला मन एकदम सत्य बात बता तो तुम्हारे घर एक ठन गाँव में आ रहे हो भी देखा कोकानपुर सच्ची में गाड़ी में उतरते रहा राजेश भाई एक जन दरभाई से माता ताक मुहिल पूछे ती हरस का टीकाकार ऐसे का मैं कहूँ नीचे हाथ हूँ का भगवान दिखा तो हूँ टीकाकार बरोबर हाँ चिन्हा तो नहीं बहनी चिन्ह डर नहीं पहली तो बाहू का वो तुम्हारे गाँव में अंतर की पहली बेनी गाठे के लिए चुन देनी रही भाई अभी चुन दी अटके अंतर है बोला के हम ही हूँ भैया टीकाकार जी तो कहाँ कहाँ हमारे गाँव में तो सोच बाय रामायण पढ़बे मैं क्यों टेड़गा बाई खाला कथे तीर बता तो आदमी का ट्यूशन नहीं कहा तुम भैया मने सब ला गोठिया बे दरुहा मन भर भर कहीं मत गोठिया बे हमें क्यों तोला का तकलीफ है आयस ना औकात में का बन्नी गोठिया हूँ तो कहा तेनी पतिया पे महाराज अरे वही दरुहा मन तो चंदा करके तो रामायण करा थे दरुहा मन चंदा करके तो रामायण करा थे मैं क्यों तब तो ज्यादा गोठिया हूँ तो दरुहा बदल गया कहा गोठिया हूँ कथते गोठिया फिर याद रखबे दरुहा मन पर जतका गोठिया बे तत्काओं का निंदा है और सब दारू पे या कथे अभी दारू पे चाहिए हमारे भूपेश का जिंदा है मैं कहूँ ये पागल लत का होश नहीं है भूपेश का कनी पड़ गए बाबू भूपेश भी पड़ गए अब तो विष्णु देव साय सब बूता साय साय चलत थे तुमन गिनती गिनात रहा हमार बहिनी हम 31 धान ले साय साय तो हमन कहन 21 कुंटल ले साय साय रोजगार गारंटी खोल दे साय साय और हर महीना 1000 रुपया दे दे साय साय तो दरभा कौन समझा निपट गए बाबू निपट गए और सच में वो दरभा बड़ा जोरदार नारा लगा वो कहा है ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया इसलिए जी मैंने क्यों जोरदार टीकाकार ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया इसलिए जी मैंने और मेरे किस्मत में दारू पीना लिख दिया इसलिए दारू पी मैंने मैं दारू ना पीता तो ब्रह्मा जी का लिखा खराब हो जाता अब तुम ही बताओ ऐसे कौन से गलती की मैंने ऐसे कौन से गलती की मैंने तुमने क्यों बाबू थे गलती नहीं करे भैया ब्रह्मा जी गलती कर दी तो मनखे बना के ते सूरा बने के लिए हंस रहे तो लगा बन मनखे बने है नहीं तो सच में भैया ऊपर मन के मारे नीचू करते हैं और हम तो ना भैया ईमानदारी से बताते हो कोई गांव हम रामायण पढ़े जाता तो पहले गांव बैकग्राउंड पता करता राजेश सर रात गांव वाले मन कैसे है तुम्हारो गांव भेदिया लगा रहे रात को कैसे हाथ कोंगेरा वाले मन गए तो तुम्हारे गांव के बारे में जोरदार शोर संदेश मिली हमला बताने वाला बताइस हाथ कोंगेरा अत्ता जोरदार है भैया यहाँ मन दारू मन पीना दूर के बाद दारू ढक्कन तक नहीं सूंघे आज तक के दारू ढक्कन नहीं सूंघे कथे भैया सही बात नहीं भाई नहीं सूंघे नहीं अब जब मैं सूंघी ते मन एक थोड़े बैठे रही सूंघैया मन वो मनो जाग पटिया रही चलो ताली बजाओ एक घाम नहीं मेकर से दिखा था जे मन मान ले जाए धोखा सूंघा तो इते मन आज के बाद नहीं सूंघे बेचारा मन पटिए बाली हो यही मन मैला भागो तुरंत जाओ यह सैला हनुमान जी महाराज ने बता तो सुग्रीव अगर बाली भेजे कोई दूध हो ही तो मैं तुरंत भाग जाऊं ते बाणरी भाषा मोल बतावे और कौन से बाणरी भाषा में हनुमान जी संदेश देते होला एक छोटे भजन के बाद चर्चा करबो बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। अल बेला रे सिया राम भजन को गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। एक नहीं सन तेरा आई ओ गो 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 गो। एक नहीं सन तेरा आई पढ़ी जग ले जाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। हर बेला रे सिया राम भजन को गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। छोड़ के राजा सरसिया राम के सारी साई जगायो बेटा बहुरिया के संगवारी। दुनिया झमेला छोड़ के राजा सरसिया राम के सारी। देखते देखते माँ टूट जाही रे हो देखते देखते माँ टूट जाही रे जैसे पेड़ पाना। ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हल बेला रे सिया राम भजन को गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। जैसे पेड़ खाना हल बेला रे सिया राम भजन को गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। मोरे रामा तोरे तेरा मोरे रामा तोरे तेरा नजर नजर झूलत जैसेगा। जस मौला मत तो जान समझा दिया, जस मौला मत तो जान समझा दिया। मोरे रामा मोरे तेरा मोरे रामा मोरे तेरा नजर नजर झूलत जैसेगा। जस मौला मत तो जान समझा दिया। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। फटी बाली हो
हो यही मन मैला, भागौ तुरंत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयमो, माथ नाई पूछत यस भयमो। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके काकर कर गीस भगवान राम और लक्ष्मण जी कर, और जैसे ही गीस सुग्रीव महाराज के नजर लगे है, कहा थे देख भैया ते वाणरी भाषा में मोल इशारा कर देवे ताकि मैं भाग जाऊं, और समझत रहा हमार बहिनी हो। आज आदमी के भाषा आदमी कैसे नहीं जानत, मैं भी उदाहरण देवे आदमी अतका कोट वर्ड में बात करते क्यों कर बात करते समझ नहीं पावे। एक ठन उदाहरण दे दो समझ आ जाही कैसे। दू जन कोचिया मन गोठियात रहा मंडी में दू जन कोचिया मन गोठियात रहा। एक जन कोचिया दूसरा कोचिया पूछे कैसे भैया कहाँ चलत है, तो दूसरिया कोचिया कहा श्याम बदन मुफुजरी। समझ आते का बहिनी हो। पहला कोचिया पूछे कहाँ चलत है, दूसरा कहा श्याम बदन मुखुजरी। तब वो पहला कोचिया पूछे कैसे विशाल, तब वो कहा दशरथ नंदन है भैया। समझ गयो बहिनी हो, दशरथ नंदन। तो कही सब देवे कत्का, तो कहे रावण मंदोदरी पाऊं तो तुरंत भर आऊं। तो दूसरा कोचिया कथे पवन नंदन को बुलाऊं, पवन नंदन को बुलाऊं तब दशरथ सहित दशरथ नंदन कहलाऊं। दोनों जन कोचिया मन गोठिया डरी उकर बात तुरक गए। अब वो सामान के मालिक खड़े थे, पता नहीं चली से मन का गोठी थे। मोर बात है तो समझ आई सो में का कहते हैं, समझ आई नहीं इसमें फरियाद बात ना। कोचिया मन का ले जाना तो बहिनी हो श्याम बदन मुखुजरी, ये उरीद वो उरीद फल देखे ना बिल्कुल बिट करिया रहते पढ़ रहा ऊपर डहरों का मुंह दिखत रहते। तो कहा श्याम बदन मुख उजरी, ये उरीद है। तो दूसरी कोचिया पूछे उरीद ला खरीदे सकत कम खरीदे, तो कहे दशरथ नंदन। तो सामने वाला मालिक का कहा उरीद वाला खड़े थे, ये रामायण वाला बेचारा मन गा रामायण के गोट गोठिया। अब ये मन रामायण के गोट नहीं अपन मतलब के गोट गोठिया थे ना कतकम भी सा। तो दशरथ नंदन मतलब इशारा कर 4 रुपये हम ले हो, इसे कहे दशरथ के 4 जन बेटा कहा हो, तो कहा 4 रुपये हम ले हो। और घर वाला कहा बेचारे मर रामायण पढ़, तब वो कहा बेचवे कतका में, ये 4 रुपये हम लेते बेचवे कतका में लूँ कहा थो जी। तो कहा थे रावण मंदोदरी पाऊँ तो तुरंत भर आऊँ, मने रावण के 10 ठन मुड़ी है ना वो, अब मंदोदरी मिला के 11। तो कहा 11 रुपया देवे तुरंत दे दूँ तो लगा। समझ गए 11 रुपया देवे तुरंत दे दूँ। अब मालिक खड़े कहा ते मन कहा थे पक्का रमाने वाला भी अमन हाँ रमाने वाला रामायण के गोट गोठिया आते। अब वो कहा थे 11 रुपया देवे तुरंत दे दूँ। तब वो कहा थे ऐसे छीप देखी तो कथे में तब्बड़ रख जाए अब्बड़ धुर्रा माटी है, तब कैसे पवन नंदन को बुलाऊं। अब वो सोचा थे कि बेचारा बजरंग बली कहा था, लेकिन वो कोचिया कहा पहली पंखा चलाऊं मैंने पवन नंदन बुलाऊं, पवन नंदन को बुलाऊं तब दशरथ सहित दशरथ नंदन कहलाऊं। पहली गेला ओसाल लागी, और जब ओसाक साफ हो जाए तब 5 रुपया हम लूंगे। ताली बजाने ओकर मालिक खड़े रही थे, समझीस गाँव कर बात ला समझीस नहीं समझीस, लेकिन दोनों जन समझ गए कि नहीं समझ गए, दोनों जन समझ गए ना। बस सुग्रीव इसने कहा थे तहु बेंद्रा महू बेंद्रा, तोर बोली मैं समझ हूँ मोर बोली ते समझ ले, मनखे मन नहीं समझे तते मानवी भाषा में बोलबे। जाके हनुमान जी महाराज कहना चालू कर दी को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन पीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिच रहो वन स्वामी। हनुमान जी देखो भेद ले बर गए, लेकिन ऐसे लागत भेद देवत, भेद ले बर गए लेकिन भेद देवत है। भाई ब्राह्मण मन के गए छत्री मन कर, तो जाते साथ तो पाँव पर एक जरूरत का है। ब्राह्मण मन पाँव पड़ते कि छत्री मन पड़ते भैया हो, तू मतलब पूछत छत्री मतलब ब्राह्मण के पाँव पड़ना चाहिए ना। लेकिन रोल में पहला नंबर के गलती, अरे भाई लीला करत है और लीला करत करते कोनो दशरथ के रोल करत है, और राम के राम अगर तोर पाँव पर
पड़े छोड़ के ते राम के पाँव पर में, तब फिर रोल खराब हो ही कि नहीं हो। जैसन जैसन रोल तैसन तैसन कर ते बामन बन के गए तो चुप पे खड़े रह, लेकिन हनुमान जी देखिस कि ये तो राम है तो दौड़ा जा पहली पाँव पड़ दिस। लक्ष्मण इशारा करे ये बामन बने लेकिन रोल न भुला के है, बामन बने लेकिन रोल न भुला गए। तब भगवान राम कहते कोई बात नहीं यार, वो अपन रोल न भुलाते भुलाते हमन काबर भुलाबो की, हमन जे रोल में हम ही रोल में रहो। एक तो बढ़िया बात बता देता बहनी, हमरो गांव हमन लीला मंडली खेलथन वो दशहरा भर रामलीला तोहरो गांव होते नहीं हो, हमार गांव में रामलीला होते। तब हमार गांव बहुत सारा रामलीला चलत रहा है राजेश सर। तब रामलीला चलत रहा है तिहा ना रावण वध के मंचन होना है। अब रावण वध के मंचन होना है, मंदोदरी को रोल हर रावण के मरे बाधा थे, वो बिचारी है रावण मरते तो रोए बरा थे मंदोदरी। तो अभी मोर रोल नहीं है कही के दूसरे नंबर के पर्दा पीछू कुर्सी में बैठ के सिगरेट पियत रहा जी मंदोदरी बने हैं, समझत। तब वो पीछू बैठ के सिगरेट पियत रहे मंदोदरी बने होते हैं। तब मंदोदरी सिगरेट पियत रहे, पर्दा मास्टर ओतके पे रही और समझिस मंदोदरी तैयार है, तुरंत पर्दल खींच दिस और पर्दल खींची तो मंदोदरी सिगरेट पियत, ताली बजाने गाँव मंदोदरी सिगरेट पियत, गांव भर के पदिंदा हो गए चिल्लाते ये कैसे रोल मंदोदरी सिगरेट पियत। लेकिन बजरंग बली बने रहा तो बड़ चौतरा, बजरंग बली बने रहा तो बड़ चौतरा। वो कहते ये अपन रोल बिगाड़ा थे मैं बना देते ओकर रोल न। तो बजरंग बली कहा वाह भगवान तो लीला बढ़ाने आ रहा है राम जी, लंका मागी लगा के हेरेस देकर व्यवस्था मंदोदरी कर भेजत था। ताली बजाओ मैंने रोल न सजाने वाला कैसे। भगवान राम जी कहा थे लक्ष्मण ये कहा थे कि तुमन कौन हो, कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हे तु बिचरहु मन स्वामी, ये हमर भेद दे बरा है अपन बामन बने हमला स्वामी का थे पागल है। तो ये अपन रोल भुनाते भुनाते हमला अपन रोल जोरदार करना है, हाँ हमला अपन रोल नहीं भुलाना है भैया। अब अतकेट सुनी तो लक्ष्मण भैया एक बात की कहे भैया कहे का तोर भगत मन बड़ा अनोखा है कैसे। ये भगत घलो कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये धरती कठोर है और तोर पाँव कोमल है कैसे रेंगे कहा थे महाराज। अब एक जनऊ भगत आ रही तहु कहा रही तोर पाँव कोमल है और धरती कठोर है, तो मैं सोचत रहे कुछ व्यवस्था करी का भगवान, लेकिन वहाँ रे तोर भगत ते पाँव पन ही पहने रहे तहु धर के ले गए। वो भगत कौन समझ गए होगा, भरत हा भगवान के पाँव के पनहील धर के लेके ना। शीश पे खड़ा हूँ और आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत भैया पाँव के पनहील ले गए, लक्ष्मण भैया मुस्कुराए तो भगत मन उल्टा है। ये सोचत रहे हूँ भरत कहा तो पाँव कोमल है कैसे रेंगे महाराज कहा रही से कुछ व्यवस्था करी का सोचत रहे हो, लेकिन तोर पनहील ले गए। तब हनुमान जी घलो कहा थे कठिन भूमि कोमल पदगामी, अहू कहीं व्यवस्था करी का। तब भगवान राम बड़ा जोरदार बात बोली इसके लक्ष्मण शांत रह भाई, वो जोरदार भगत है कौन है भरत है जे मोर पाँव के पनहील लेके अयोध्या में शासन करत है, लेकिन यहू ओकल बड़े भगत है कौन हनुमान जी है। अरे ये तो हमरा पाँव के पनहील तो दूर के बात है, हम लोग धरती में रेंगन नहीं दे, ये हम लोग खंडेलिया चघात ऊपर ले गई ऐसा भगत है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, किसन किसन भगत है भैया। हाँ भगवान के भगत हनुमान जी महाराज कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसन बन आपत बाता, की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। बस अब मुख्य बात में आ जाऊं, आप सबके ध्यान चाहो। हनुमान जी जब पूछे चालू करीस तब 3 से चालू करीस, और 3 से भगवान के जन है राम जी और लक्ष्मण, कुल मिला के गोठियान बहनी हो के जन है वो इशारा लग कर दर बैरी हो के जन है राम और लक्ष्मण
दूझन और जोरदार दाई, वो दाई पर ताली बजा दो आप सब। ऐसे नी कुछ गाँव ना तो मन ढेर हो जाते, वो बिचारी मन समझते नहीं समझते कहीं अब को क्या करो लो। राम और लक्ष्मण के जन है दूझन, और हनुमान जी पूछत का है कि तुम तीन देव महको, तुम तीन जन हरो का। लक्ष्मण कथे का दिमाग पागल हो गए है कि अरे हम दू जन हत्यल देखा थे, और अंधरा बरोबर पूछते तुम तीन देव हरो कहीं। तीन देव मतलब त्रिदेव। तो ओकर बाद जो शब्द बोली तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो, तब ओकर बाद तीन में भगवान जब मुड़ी नहीं डोले कते आप समझ गए महाराज तुम नर नारायण मने तू ही मन हरोगे कि तुम तीन देव महको, पहली शब्द है। दूसरा ये शब्द नर नारायण की तुम दो, नहीं महाराज तुम तीन हो तुम दो हरो। अब तब वो भगवान कुछ नहीं बोली, तहन हनुमान जी अपने अपन कहा थे अब जान डरे हो, कहा जान डरे। जग कारण तारण भो भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। नहीं महाराज तुम तीन घलो न हो, तुम दू घलो न हो, मैं जान डरे तुम केवल एक हरो। ताली बजाओ, हाँ तुम एक हरो। तब भगवान राम कहते सचमुच में ये बामहन बन के आए थे, बामहन पगला गए हैं। अभी में ना तो तीन हरों के हो, ना तो दू हरों के हो, ना तो एक हरों के हो, लेकिन अत्तर गदगद होते हैं कैसे। अच्छा मैं निवेदन कर देता हूँ बहिनी हो, एक कौन हरे तो ब्रह्म ही एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म केवल एक है, दो हो ही नहीं सके। पर हनुमान जी चालू कहान करी इस तीन से, ये का के परिचय हरे, ये ईश्वर के परिचय है। ईश्वर के परिचय तीन से दो और दो से एक, और जीव के परिचय एक से दो और दो से तीन। कैसे ये ना समझ जाओ। जीव के परिचय एक, जैसे हम जन्म लेते ना बहिनी हो, जन्म लेथन हमान तो दुनिया वाले मन कोने कथे फलाना बेटा है, ऐसे कथे का जन्म लेथन था फलाना बेटा या फलाना बेटी के बने एक, ये पहला परिचय कौन है फलाना बेटा। और दूसरा परिचय जब बर विवाह हो जाही त वहाँ हित मन तोरा घर के दमाद है वही समझ गए। अरे वो पूजा घर के दमाद तुम्हारे गाँव की ताली बजाने कर बर वो बता तो तुम मतलब एक ससुराल अरे भैया बाजू वाला घर है वही मैं कहा तो भगवती घर के दमाद ही। अरे अब परिचय केठन हो गए, केठन परिचय हुई दू, ओकर बाद एक जने कन्नूनी घलो आगे, अब ओकर बाप बन गए तो के हो गए तीन। ये जीव के परिचय, जीव के परिचय एक से दो और दो से तीन, लेकिन भगवान के परिचय तीन से दो और दो से एक। हाँ एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कोनो कोनो मन हनुमान जी पूछी हनुमान जी तो दृष्टि बड़ा दिव्य है कि कैसे ये ब्रह्म लते पहचाने से कैसे, ये ब्रह्म तेलते कैसे पहचाने। तो हनुमान जी सीना ठोक के किस मैं अभी बन के काया हो तो किस ब्राह्मण बन के हो ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण के उदाहरण का है तो हमारे वेद पुराण हम गवाही देवत कहते ब्रह्म जाने सी सो ब्राह्मण। जे ब्रह्म ल जाने वही ब्राह्मण है, और जे ब्रह्म नहीं जाने सो ब्राह्मण जाति पैदा हो एक बार भी ब्राह्मण कहा है अधिकारी नहीं है। एक बार ताली बजना चाहिए आप, जो ब्रह्म जाने वही ब्राह्मण। बोली राजा रामचंद्र की जय। गोरी गोरी जवानी संगीने झंकर में गानी राजा गोरी गोरी जवानी संगीने झंकर में गानी राजा दिया बरोबर बुझा नहीं, दिया बरोबर बुझा नहीं, सुना जी गाने सुना जी गाने गोरी गोरी जवानी संगीने झंकर में गानी राजा गोरी गोरी जवानी
सही रे घंटर बेगानी पानी पूरा सही आगे जवानी दादी के माया बनाएगा बाला पंगला सही आगे भैया के दिखाई कमाएगा पानी पूरा सही आगे जवानी दादी के माया बनाएगा मोहमाया की बदनामा मोहमाया की बदनामा ऐहा बनाएगा ऐहा बनाएगा गोरी गोरी के जवानी सही रे घंटर बेगाना दादी गोरी गोरी के जवानी सही रे घंटर बेगाना दादी बुढ़ापा तो लागे भैया घर की बीमारियों का सीना परे रही बेखटिया माते मनवा आज तो लागे वासीना आज बुढ़ापा तो लागे भैया घर की बीमारियों का सीना परे रही बेखटिया माते मनवा आज तो लागे वासीना ओ माया की बदनामा ओ माया की बदनामा तैना बनाएगा तैना बनाएगा गोरी गोरी के जवानी सही रे घंटर बेगाना दादी गोरी गोरी के जवानी सही रे घंटर बेगाना दादी सियावर रामचंद्र शंकर हरिया जग कारण तारण भवभन जंधर निभा कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनोज अवतार। हनुमान जी महाराज राम जी के तीर में जाके कहे महाराज जग कारण का ये जग के कारण तुमन हरो महाराज। प्रश्न बड़ा गंभीरता सुनो काबर हनुमान जी को ने तो प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय प्रबल वैराग्य हनुमान जी और राम जी कौन ज्ञान अखंड एक सीतावत। राम जी अखंड ज्ञान और हनुमान जी महाराज प्रबल वैरागी और वैराग्य प्रबल वैराग्य हनुमान जी और वैराग्य रूपी लखन एक साथ है। वैराग्य लखन और प्रबल वैराग्य हनुमान जी और एक तरफ ज्ञान ज्ञान अखंड एक सीतावर ये अखंड ज्ञान राम जी और प्रबल वैराग्य हनुमान जी। प्रश्न पूछे जग कारण का एक जग के कारण तुमन हरो तारण भव का तारने माना तुमन हरो धरनी भंजन भार इस महाराज ये धरती के भार उतारने वाला तू ही मन होगा कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। हे महाराज का तुमन ये धरती पर कि तुम अखिल भुवनपति पूरा संसार के मालिक तू ही मन हरो और ये धरती के भार उतारे पर मनुष्य रूप में अवतार तू ही मन ले होगा। तब भगवान राम पहली बार बोली आप सबके ध्यान चाहो अटका पहले बोला तो केवल हनुमान जी बोला
अब हनुमान जी राम जी पहली बार बोली सब कहा कि कोसलेस दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हनुमान जी जत्का कन प्रश्न करे ते कर एक लाइन में उत्तर और उत्तर ल गंभीरता समझो। पहला नंबर के प्रश्न के पहला उत्तर कि इसकी कहा तुम जग के कारण हो तो हनुमान जी राम जी की भैया हम जग के कारण हो बल्कि काकर कारण कोसलेस दशरथ के जाए। अरे दशरथ के कारण हम भैया हम जगत के कारण नो दशरथ इस तब हमार जन्म हो है हम दशरथ के कारण हम। दूसरिया नंबर भंजक धरनी भा तो किस काय धरती भार उतारे बर तू ही मना हो तो दूसरिया नंबर में किस हम पितु वचन मान बन आए किस नहीं भैया ते धरती भार उतारे बात कर थस यार। अरे धरती बेटी संग में मोर बिहाव हो रही है समझा तो बहनी हो सीता काकर बेटी है धरती के राम जी कहे धरती बेटी संग में मोर बिहाव हो है जी और वो धरती बेटी का हरण हो गए तेकर रक्षा नहीं कर सका धरती भार लगा उठो हुए समझ आते आप सब ओकर उत्तर देवत जात कि तुम अखिल भुवनपति ये धरती के पूरा अखिल भुवन के तू ही मन पति हो का तब और जोरदार उत्तर दिस कैसे नाम राम लक्ष्मण दो भाई ये ओकर उत्तर किस नहीं भैया जे हम अखिल भुवन के मालिक के नाम ओकर नाम भी हो अनाम होते लेकिन मोर नाम तो राम है। अब ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण हमर नाम वाला हमर नाम वाला और जे हम धरती के मालिक होते ओकर नाम नहीं हो। लिंग मनुज अवतार का तू ही मन भगवान के अवतार ले का हो तेकर पर जोरदार उत्तर दिस कहते ना संग नारी सुकुमारी सुहाई कहते भैया जे जगत के मालिक होते वो कणकण से सुख दुख से परे रहते लेकिन मोर तो घर वाली घलो है जी में तो कर बंधन में परे होंगे। हनुमान जी मने मन विचार करे हाँ मने मन विचार करे यहाँ हरि निश्चर वैदेही राम जी के बात बड़ा गंभीर है बहनी हो यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही अतके चलत तो हनुमान जी के आंखी आंसू निकल के बहनी हो यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही। अच्छा शुरुआत हनुमान जी कहाँ चालू करे है 3 से कि तुम 3 देव महको है ना भैया अभी बता ना दीदी हो ये ढाड़ देखो ना गोठियाओं मत मोर महतारी हनुमान जी पूछना कहाँ चालू करे कि तुम 3 देव महको तुम 3 हरो का लेकिन राम जी भी वही माँ उतर गए का विप्र फिरही हम खोजत तेही इसकी हम 3 झकल खोजत हन जी कौन कौन 3 झकल खोजत भगवान हा तो कि यहाँ हरि निश्चर और वैदेही ये 3 झकल खोजत हमें यहाँ हरि निश्चर और वैदेही। हरि के मतलब क्या होते हरि में अनंत नाम शब्द छुपे मोर बहिनी हो श्लेष अलंकार के उपयोग हो हरि में हरि भगवान ना भी कथे कथनी बहिनी हो भगवान नारायण जब स्मरण करे हो तो प्रहलाद का कहा हरि हरि गोविंद बोल ऐ मनमा हरि हरि गोविंद बोल तो भगवान नारायण के नाम भी हरि है और शेर न भी हरि कथे नर हरि भगवान के नाम नरसिंह नर हरि कथे शेर न भी हरि कथे पर बंदर न भी हरि कथे समझ गए ना बेंद्रा न भी हरि कथे तब मानो हनुमान जी महाराज लोग उत्तर जोरदार देती हैं हरि पहला नंबर में तो बेंद्रा खोजत होगा कि दे बेंद्रा ला अरे बचपन में जेकर संग में मोर भेंट हो रही हनुमान जी के भेंट हम पहले हो रही कब राम जी के साथ जब राम जी बचपन में रही बिल्कुल छोटे और जब बचपन में रही तो बचपन तो बड़ा बेगाना होते बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है जन्म का दिन तो हर दिन से सुहाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। ये बचपन ला कहा थे दागों बैठे थे मन ला इशारा करो ना
तुम घाटा करा दूं का भांची हो, कापी पेन धर के बैठे हो, खड़े हो ना वो, हे भांची जब खड़े हो कोचा कोचा के लिखना हो, ये मन घाटा करे है गोप चल कापी पेन धर के मतलब कोचा कोचा के लिखना है, मतलब पैसा दो कहीं पे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पहला जहाँ थे का भांची का खड़े हो वो, तोर पाँव पर तो भांची खड़े हो वो, घाटा मत कर। कौन लग हो जाता पहला नंबर में? हरि। हरि माने बंदर। अच्छा कौन से बंदर ला? भगवान राम जी अयोध्या में जब 3 साल की उम्र में रही सो ठुमक ठुमक के चलत रहा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। और बचपन में सब भगवान मन देवी देवता मन राम अवतार ला देखे बरे, भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेके एक सब देखे बरे, तो भगवान शंकर भलो वैस बहिनी हो। अब भगवान शंकर राम ला देखे बर आज भर निकलत रहा है, ओकर घर वाली पीछू पड़ गए, पार्वती कहाँ जाथस वो भोला, ए हो भोला एक ठन बात कहते हो तोला, री जनकर हो स्वामी डल लाभ थे मोला, का बात है पार्वती खुल के गोठिया न वो, नारी पुरुष आवन ते थोर को झन ला जान वो, जोड़ी बनाए भगवान सुख दुख ला बांटे बर, और मन के बात ला खोल के मोला कही ना। पार्वती कहते महाराज जे राम के ते दर्शन करे बर जात सोकर दर्शन मोहन करा दे, मोला दरस करा दे भोला, मोला दरस करा देना, मन हावे चंगा नहा ले त्यों गंगा, डुबकी तुम लगा दो ना, मोला दरस दिखा दे भोला, मोला दरस करा देना। माँ पार्वती कहती महाराज तुम राम के दर्शन करे बर जाओ तो महू दर्शन करा दे। भगवान भोला कहते देखो पार्वती मैं उनकर घर इसने नहीं जात हूँ, ऐसने जाऊँ तब तो मोर भीतरी में घुस रहे दी, मैं भेष बदल के जात हूँ। तब भगवान शंकर का बन के जाना तो बहिनी हो, भगवान शंकर बन के मदारी, भगवान शंकर बने मदारी, भोले शंकर बने मदारी, भोले शंकर बने मदारी, डम डम डमरू त्रिशूल धारी, भोले बाबा बने मदारी। भगवान भोलेनाथ मदारी बन गए, कावर राम जी दर्शन करे पर जाना है, अब शंकर जी मदारी बने हैं, पार्वती कहते महाराज मदारी बने लेकिन तो कौन मदारी कही, कैसे नहीं कही वो, तब बेंद्री धर पे तब तो मदारी कही, और कहाँ बेंद्री खोज पे चल मैं बन जाता हूँ बेंद्री की, मैं बन जाता हूँ बेंद्री होते बन जाबे मदारी, समझ आई बहनी हो। पार्वती बन गए बेंद्री और भोले बाबा बन गए मदारी, और डमरू बजा बजाते अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या में पहुंचे तहाँ लड़का मन खेल देखा थे, शंकर भगवान डमरू बजाते, हाँ ताबीज ले लो ताबीज, बैगा यहाँ है ताबीज ले लो, वो डमरू बजाता है, बेंद्री जोरदार नाचत रहा, पता चली अयोध्या में जात रानी कौशल्या बताइस जोरदार बैगा है बहिनी, तो लड़का मन फूका झरा दे वो, तो लड़का मन फूका झरा दे। भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, पार्वती कहते देखी योजना बन गए राम दर्शन के, चल जाबो वो। तब भीतरी नहर जावत रहा राजा दशरथ रद्दम 616, रद्दम 6 कहाँ जात हो, तो कहते हमला रानी बना है गा, रानी बना है का बन लइका मन के दर्शन कराए बर कहीं बनाए हमला। तब बोला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई भी बड़ा खुश है, का बार आज भोले बाबा यहाँ, भोले जी दर्शन हम करबो और भोले बाबा ही कर दर्शन करबो कहीं खुश। अब जैसे ही राम के दर्शन भोले बाबा पैस, जैसे ही राम जी दर्शन पार्वती पैस, और भोले पार्वती के दर्शन राम जी पैस, तहाँ राम जी लीला करना चालू कर दे। राम जी मन देख के चिल्ला चिल्ला करो, मन देखी तहाँ चिल्ला चिल्ला करो, राजा दशरथ भड़क गए, ये यहाँ है ना ते बैगनो ये टोनहा रे टोनहा, हम लइका पांग दी सम लइका ही तत्का बेट करो। भोले बाबा का तुम ईमानदारी से हाथ होगा, मैं अपन शरीर में बहुत चुप रह रहा हूँ, बैगा हम तो नहा न हो। और सही बात है बहनी, भोले बाबा बड़े बैगा वही दुनिया में, वही काम कर ले बड़े बैगा कोई नहीं है, हाँ वो कर ले बड़े कोई बैगा नहीं है। तो मैं ये कहा आज जमाना कटका जोरदार है, धन्य है प्रदीप मिश्रा महाराज, जेकर आल मोर बहनी मन कटका पुजारी बन गए, जे मन घर भीतरी में गुजर रहा है, मन मंदिर में लाइन लगे है, ओकर मन पर एक बार जोरदार ताली बजावा, हाँ कटका जोरदार। हमरो
हमरो गांव में एक ठन मंदिर है बहनी हो शिवालय। पहली जमाना में जब हमन से शिवालय की स्थापना करें ना, अब इसने 3-4 दिन भर रामायण में निकल जाओ तो धूर्रा जा मत पड़े रहा, पानी भी कोई नहीं मिले बहनी। लेकिन धन्य है प्रदीप महाराज, जब ले इस तब ले हमला जरूरत नहीं पड़े, हमला जरूरत नहीं पड़े, गांव वाली मन लाइन लगे रहते और अतका पानी में रगड़ रगड़ के नहाते भोले बाबा ला कि करियर रंग के शिव जी रही ते पड़ रहा के बहनी हूँ, अतका जोरदार, अतका जोरदार। अब भगवान भोलेनाथ कहे कि ये बैगा वो भगवान भोलेनाथ कहते मैं बैगा गाँव में टोन हानो हो तब मोर कर मंत्र है। अच्छा बैगा मन फूका देखो बहनी हो, बैगा मन जोरदार मंत्र मारते, अखरी बांधो बकरी बांधो, बांधो गोरखनाथ के दुहाई, चंदन बांधो सूरज बांधो, बांधो धरती माई, अरे मोर फूके मोर गुरु फूके, ऐसे फूकते नहीं हो। पहली जमानत मन इसने पढ़ पढ़ के फूके कथे बहनी हो। एक जन बैगा इसने फूकत रहा तो कर बैगिन के दिमाग खराब हो गए, बड़ा उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ता, एक बाहरी मुठिया धर के चमकैस कथे, उल्टा बाहरी मुठिया में कैसे वहां चंदा सूरज ला बांधो कहीं कथा देखा तो ददा नहीं बांध सके चंदा सूरज लगे। अब बड़ा वहां गंगा मैया बंधैया गंगरेल बांध में तीन खड़े नहीं हो जाते, गंगा मैया बांधा ऐसे कहीं कहीं तो वही दिन लेना बहनी हो। बैगा मन मंत्र ला जोर जोर से नहीं पड़े, फुसुर फुसुर वाला पढ़ते ऐसे वाला तो भगवान भोलेनाथ कहते गौकी में बैगा होगा ने बैगा तो लेकर फूकन दे तो राम जी चिल्ला चिल्ला करो तब फूके बहाना शंकर भगवान राम जी पांव पकड़ी कहते मालिक मान जा महाराज मत रो मान जा मालिक। तब राम जी चुप हुई और राम जी चुप हुई तो हम दशरथ के हाथ ला पकड़ ली और फिर इशारा कर करके रोए चिल्ला चिल्ला के का करवा कहते मोला बेंदरी चाहिए, इसे भगवान राम चिल्ला चिल्ला के रोए मोर बेंदरी चाहिए। राजा दशरथ कहते हे मदारी ये तोर बेंदरी का कीमत है। हाँ भगवान बोला फिर क्या, हे भगवान काबल लीला करत हुई है, अरे साधारण बेंदरी होती तेल बेच देते, मोर घर वाले कैसे बेचूं, मोर घर वाले कैसे बेचूं, बेचत नहीं बने महाराज ते कबे काली दूसरा वाला बेंदरा लाल लूं नहीं, मोर लइका ही पसंद करी बेंदरी छोड़ते हैं। आप तो भोले बाबा फिर दौड़त जा पाँव पड़ी फूका तो कहीं के ओकर कान में मंत्र देश महाराज ते कबे ना कमी ही बेंद्रा बन जाऊँ महाराज, लेकिन अभी जावन दे मालिक मैं बेंद्रा बन के आ जाऊँ, अब ही छ बेंद्रा नहीं बनो बेंद्री धोलो पूछी बना लो गौकिन परन करत हो। अब ऐसने कहीं को दिन विदा पाए और तबे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन, एक बार ताली बजना चाहिए आपको। और तब स्वयं भगवान शंकर हनुमान के रूप में जन्म ले हो, पार्वती होकर पूछी बने है बेंद्री तब वो कहा थे खोजत कौन ला हो, बड़ा जोरदार बात यहाँ हरी वो बेंद्रा खोजत हो मेरा जे बचपन में जेकर साथ मुलाकात हो बेंद्रा जंगल में मिलूं कहे तो जंगल में खोजत हो बेंद्रा ला। हनुमान खुश हो के मने मोर निशान है ठोक तो पड़े मिही वो बेंद्रा हो यहाँ हरी दूसरिया नंबर में, यहाँ हरी निशाचर दूसरिया नंबर में वो निशाचर मतलब खोजत हो कहते निशाचर जब मैं गे रहे हूँ ना महात्मा मन के यज्ञ रक्षा करे बर तो एक महात्मा हड्डी के ढांचा देखा है मोला तो मैं पूछा ये हड्डी ढांचा का करे तो बताइए कि ये साधु महात्मा मन के ढांचा है, राक्षस मन ओकर मांस ला खा खा खाड़ा ढेर लगा है कहीं बता है वही दिन में सीना ठोक के प्रण करे हो का निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्ह सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। तमे ओनी साचर मन ला खोजत हो ओ मन जिंदा नहीं छोड़ो कहीं के जन होइस बहिनी दू होइस कामो गिनत हो ना, पहला नंबर में बेंद्रा खोजत हो, दूसरिया नंबर में निशाचर और तीसरिया नंबर में यहाँ हरी निश्चर वैदेही, तीसरिया नंबर में वैदेही ये कोने कोने बहुत बढ़िया एक बार ताली बजावा। तीसरिया नंबर में किस क्यों वैदेही सीता खोजत हो यहाँ ओकर नाम तो सीता है वैदेही काबर कहा थे सोई जानते भाई नहीं हो ओकर ददल विदेह का है, ओकर ददल विदेह का है तेकर से ओकर नाम वैदेही पड़ गए। और दाई माई मन पूछ लो दाई माई मन जब ससुराल जाते तो ओकर नाम ससुराल में ओकर नाम ल नहीं ले ओकर मैके के नाम ल जोड़ते ओकर संग जोड़ते नहीं दीदी। मान ली जाए तुहा
हमार गाँव ले हमार गाँव कोई बेटी ससुराल रही तेल का कही वो हाँ कुंगेर ही कही हमरो गाँव कथन वैसने एक गोसानी ल कुंगेर ही कथन हम अब मान ले जाए पोटिया डिहिल तुहा गाँव आ जाए तेला का कहू पोटिया डिहिल कही ऐसने कही का हो लेकिन कई ठन गाँव नाम नहीं जुड़े ये जैसे आमदी वाला बैठे है आमदी घलो हमार गाँव में है तेल आमदी हिल कथन हमन एक दिन रामायण पढ़े बर गए रहा सर खैरागढ़ कर एक ठन गाँव का नाम है पेटी गाँव का नाम पेटी तो मैं मने मन में सोचो ये गांव का नाम पेटी है तो ये गांव ला तो ही बहनी मतलब पेटीहीन कहा तो ही काम गांव में नाम पेटी। एक दिन बड़ौदा बाजार रामायण पढ़े जात रहा रद्दम गांव वो गांव का नाम है भैंसा काकरो रिश्तेदार हुई थे वो गांव का नाम भैंसा तो मैं मने मन में सोचो यहाँ जात हुई थे मतलब भैंसी थोड़े कहा थोड़ी गाँव में नाम भैंसा तो दाई माई मन के नाम जुड़े रहे तो कर मैके के नाम तब सीता ने की भगवान राम जी याद रखो 3 शब्द को उच्चारण करी यहाँ हरि निश्चर वैदेही वैदेही के भी पता लगा थो बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ विदेह काला कथे जियत जियत दे भाव न भुला गए ओला विदेह कथे लेकिन सीता ला सीता नहीं कही विदेही काबर की जानत हो एकर से थी कि वो ओरिजिनल सीता नो है ओकर दे कहाँ है तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा असली सीता आगी में है लेकिन ओकर प्रतिबिंब ला खोजत हो वो वैदेही ला वो बिना देह वाली है यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरौ हम खोजत तेही ये प्रसंग के मूल भाव हो सकत है आपके जीवन में कुछ लाभ है सो ही तुम आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से नमन आप सबके बीच में मानस कथा बोले का अवसर मिले आप सब जन एकदम ध्यान लगा सुने मोर दाई दादा हो तेकर से आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से नमन करो और यही कहा माने विराम करो नवा नवा हंसिया के नवा नवा बैठ और जिया जागत रही जब तो भैया दिन बादर में फिर हो जाए ऐसो बरत की हमार कहानी पूर गए उडार भात चूर गए और खाए घनोन कहनी जोरदार गौकीन मौलाना रामायण पढ़त पढ़त सुने राजेश सर रामायण पढ़ते हैं 25 साल हो गए बहनी 25 साल ये हमार सिल्वर जुबली है साल 1999 से लेकर अब तक पूरा 25 साल हो गए सिल्वर जुबली 1999 से लेकर अब तक पूरा 25 साल के मानस यात्रा और 25 साल के मानस यात्रा में पूरा छत्तीसगढ़ के 24 ठन जिला में घूमे हमें लगभग 24 जिला एक बार ताली बजाओ और ओकर अलावा आप सबके भी सीना चौड़ा हो जाए ओकर अलावा 6 ठन राज्य में गए कार्यक्रम देला कबू कबू उड़ीसा महाराष्ट्र झारखंड मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी गए सुकमा कोटा कोपा आपके ताली बजाना चाहिए और एमे से गिनती में बिल्कुल डायरी मेंटेन करके रखो भैया डायरी मेंटेन 99 से लेकर अब तक तोरो गांव का नाम 3-4 बार लिखा है मोर डायरी में तब से लेकर अब तक लगभग 7.5 से 8 हजार मंच में राम कथा पढ़े हो ये निश्चित ही गौरव के विषय है 7.5 से 8 हजार मंच में राम कथा और ओकर अलावा 6 जगह श्रीमद् भागवत कथा ये तो बहुत बड़ा गर्व की बात है 6 जगह श्रीमद् भागवत कथा और ओकर अलावा 9 जगह शिव महापुराण कथा 9 जगह शिव महापुराण कथा और ओकर अलावा श्री राम कथा 3 दिवसीय 5 दिवसीय 9 दिवसीय ऐसे लगभग 13 जगह श्री राम कथा हो है मोर ऐसे लगभग छत्तीसगढ़ में घूमने का अवसर मिले हैं तो आप सबके दर्शन करके मोला बड़ा आनंद है ये सब लोग काबर बता तो जाना था तुम मन तो चीन पहचान के हरो तो हूँ मला शिव महापुराण में भागवत कराए कोई तो पैसा कौड़ी थोड़े लो हूँ चीन पहचान वाली मन कर नरिहर भर दे दो तो गाँव पर तो हूँ कहीं बता नरिहर भर दे दो तहन पर तुम तुम्हारो गाँव में अब बहुत धन्यवाद देवर आयोजक परिवार के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो आप सबको जी मतलब कम मेहनत करके जोरदार मन सजा है अब हमला अतिथि बना के बना है और राम कथा सुनते भैया याद रखो कथाकार बहुत मिल जाए पर श्रोता मिलना मुश्किल है आप जिसे श्रोता पा के मैं धन्य हो गया उनका सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब अब वो कल ज्यादा धन्यवाद बोलना
जे मन हा ये राम कथा आयोजित करे बर अपन मेहनत पसीना के कमाई ला चंदा दे के ये मंच के आयोजन करे है वो दान वीर मन बर अच्छा जोरदार ताली बजना चाहिए जिकर पैसा लगे है और ओकर ले भी ज्यादा धन्यवाद कौन ला ये भांची मन हा कोड़ी यही करत कापी पेन धर के बैठे है हाँ कापी पेन धर के तेरे घाटा करत हस न भांची तोड़ दादा मन हमार घाटो कर ले बस रहूं मैं बता दे जे मन अपन अचरा पैसा निकाल के हमार मन में भेजा थे वही नहीं हो मैं भगवान से दुआ कर हो तुम्हार कोठी टोली छलकत रहा है तुम्हारा अचरा पैसा छलकत रहा है भगवान दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे अंधन लक्ष्मी के भंडार दे कभू तुम्हार पाँव में कांटा मत गड़ी दीदी हो और दूधे खाओ दूधे या चौबारा गाँव के गोटिया रोटी बनो आप सब भगवान सदा तुम्हारे कुटुंब परिवार ला सलामत रखे अब ओकर ले ज्यादा धन्यवाद भंडारा घर में भंडारी मल्ला जे मन भोजन बना है पहली बार जोरदार भोजन करे एकदम तुमक साग और कढ़ी साग वो एक बार ताली बजाओ जोरदार मित्रमान में मंडली वाला मन के माथा में लिखा गई आलू चना आलू भाटा तो कल ऊपर हानि मिलेगा हम तो सलम पार पहली करे हो ओकर भंडारा देखे तो वहाँ बड़ आलू चना हम के नी खान तो हर गाँव में नी खान हम जा गेरम खाबो और बने करीस भगवान ही तू मां साग लखान बहनी हो एक बार जोरदार ताली बजाओ बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार भोजन खिलावटे कर और बस चलत एक छोटे से माता रानी के भजन फिर वाणी विराम बोली राजा रामचंद्र की जय। तोरे मंदिर में लाल ध्वजा लहर लहर लहरावत के ज्योत जमारा जगमग जगमग चारों मुड़ा फगरावत गे अगर भजन में गाओ तो ताली तुम्हार बजना चाहिए हाथ ऊंचा करके झूम झूम के तुमन भी झूम के बजे हो झूम झूम के नाचते लगुरवा झूम झूम के झूम झूम के नाचते लगुरवा झूम झूम के नाचते लगुरवा झूम झूम के ताई के भुवन महामाई के भुवन ताई के भुवन महामाई के भुवन झूम झूम के नाचते लगुरवा झूम झूम के नाचते लगुरवा झूम झूम
नाचते लंगुरवा झूम झूम के। भैया का झूले गाए लंगूरे झूलावे, भैया का झूले गाए लंगूरे झूलावे, लंगूरे झूलावे मैया लंगूरे झूलावे, लंगूरे झूलावे मैया लंगूरे झूलावे। दाई के पुवन महामाई के पुवन दाई के पुवन महामाई के पुवन झूम झूम के नाचते लंगुरवा झूम झूम के नाचते लंगुरवा झूम झूम के जगराता गरबा नाचे झूम झूम के आके होते जगराता गरबा नाचे झूम झूम के 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 हे भैया वो पे जय जयकारा गरबा नाचे झूम झूम के बाजे ढोल नगाड़ा गरबा नाचे झूम झूम के बाजे ढोल नगाड़ा गरबा नाचे झूम झूम के बाजे ढोल नगाड़ा गरबा नाचे झूम झूम के गरबा नाचे झूम झूम के गरबा नाचे झूम झूम के गरबा नाचे झूम झूम के। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फैसला जो भी हो मंजूर